आपकी उंगली पे काम कर रहा है ये वर्क। ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड आप चला रहे हो, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कोडिंग बहुत बड़ा चीज है। डेवलपर सिर्फ ओनली फॉर प्रैक्टिस। सारा सिंटेक्स पता है मुझे, सिंटेक्स पता है तभी तो रन कराया। अब सी आउट में लिख लिए। मैं आज का ये सेशन में मेन रीज़न यही है कि जिस तरह मैंने सी कोडिंग में, एक कोडिंग में आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 3 नंबर, एडिशन ऑफ 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर, डिवीजन मैंने बताया था, उसी तरह मैं सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम में आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग, क्योंकि इससे पहले सारा चीज़ हम लोग एलेबोरेट कर चुके हैं। सी क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है, फिर उसमें इसकी सिंटेक्स क्या होते हैं, उसके सिंटेक्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, सारा मैं डिस्कस कर लिया हूँ। आज सिर्फ आप लॉजिक देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो आते हैं स्क्रीन पे हम लोग। पहला क्या था आपको पता होना चाहिए, हैश इंक्लूड, ठीक, हैश इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन का साइन करते हैं, आईओस्ट्रीम, आईओएसटी हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं इंट, इंट, उसके बाद मेन, ठीक। अब हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम। जो ये ब्रेसेस जो होती है हम लोग की, यही होता है, इसी के अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब इंट हम डिफाइन करें तो अब आपको पहले पता होना कि इससे पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं जाता था प्रिंटफ में या सी आउट में, या पहले लिखता था उसके बाद में इंट डिफाइन। इससे पहले से बता देता हूँ कि मैं अभी 2 नंबर का एडिशन बता रहा हूँ, क्या एडिशन ऑफ 2 नंबर सी प्लस प्लस प्रोग्राम बता रहा हूँ। उसी कोडिंग में आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ होता है। सिर्फ लॉजिक में क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम लिखने का एक तरीका होता है जो आउटपुट आप देखना चाहते हैं। अगर मैथ में आप कोई बोले कि 2 नंबर ऐड करो तो आप कैसे करते हो, और उसको कहीं बताओ कि कैसे स्टोर करोगे, यही ना करोगे। एक नंबर ए इक्वल टू कुछ ले लिए, बी इक्वल टू कुछ ले लिए, और उसको क्या कर दिए, जैसे सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या होगा आंसर, सम इक्वल टू आ गया, क्या ए प्लस बी का 2 और 4 होगा तो 6 आ जाएगा, तो सम का वैल्यू सम आ जाएगा 6। यहाँ क्या करना है, वही सम का वैल्यू को हम लोग आउटपुट में दिखा देते हैं। बस यही फंडा है, बस देखते रहिए बस चुपचाप। इंट मेन, इंट मैंने क्या दिया, अब मैंने नम लूंगा, num1, याद कीजिएगा वो इससे पहले जो मैं कोडिंग बताया था। एकदम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी कंसेप्ट को क्लियर करने का ही मेरा उद्देश्य है, ये चीज़ आपके साथ शेयर करने का। और ये सब चीज़ तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस कंसेप्ट एक बार आप क्लियर कर लोगे ना, तो आपको आने वाले समय में बहुत ईजी लगेगा। अब एक चीज़ बताया था, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, स्टैंडर्ड फाइल तो आपको दिखाना होगा ना इसमें, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस, ठीक, एसटीडी, ठीक है, हो गया। मेरा क्या, इंट मैंने डिफाइन कर दिया, सम बता दिया, क्योंकि यही नंबर 1 नंबर 2 नंबर इनपुट लूंगा मैं वैल्यू, एक नंबर, दूसरा नंबर इनपुट लूंगा, फिर सब में स्टोर करूंगा, तो वो मुझे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सी आउट। अगर किसी चीज़ को डिस्प्ले कराना होता है तो हम सी आउट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सी आउट किया, और उसका आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, ये तो एक साथ यूज हो जाएगा, सी आउट, ठीक। मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे डबल कॉलम मैंने लिख दिया, क्या, एंटर द फर्स्ट नंबर num1 इज कोलन दिया, ये बस देखने के लिए कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, सेमीकोलन से बंद। अब मैं सिन क्या करता है, क्या बताया था मैं उस समय आपको इससे पहले वाले क्लास में, कि सिन का काम होता है वो नंबर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, सिन। और ये भी क्या है, ओनली फॉर, ये सारा आता है आपको, आईओस्ट्रीम का एक पार्ट है, उसके अंदर इनबिल्ट रहता है आपको हेडर फाइल के अंदर, ठीक है। सिन एक्सेप्ट का साइन क्या था, चेंज हो गया, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें आ जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर, सॉरी नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। अब मैं क्या करूँगा, नम ले लिया, num1 को, काम खत्म। फिर मैंने कहा था कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि सेम कोडिंग लिखना है, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, कॉपी कर लीजिए इसको। फिर मैं दूसरे नंबर को ये पेस्ट किया, और यहाँ फर्स्ट की जगह पे सेकंड नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बस मैं चाहता हूँ इस तरह हमारा चीज़ दिखे,
ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया, फिर यहाँ सेमीकोलन है ही, और यहाँ पे आप num2 कर दीजिए, काम खत्म। ठीक, अब आपका काम क्या है, अब हमारा वो कोडिंग का फॉर्मूला लगेगा। अब देखिएगा अगर इसमें कुछ रॉन्ग होगा उसको भी चेक करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट। अब मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ क्या, नहीं, इतने होने के बाद अभी लॉजिक तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, लॉजिक तो डालना होगा। सम इक्वल टू नम, देखिए जो आप डिफाइन करते हैं वही यूज करना है। यहाँ num1 की जगह पे आप ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बोला है कि पहला वैल्यू num1 के नाम से हम दे रहे हैं। कंप्यूटर को जो बोलते हैं वही चीज एक्सेप्ट करता है। लॉजिक इसमें फिक्स है, लॉजिक होगा, लेकिन जो दिखेगा जो आप दोगे। हो गया, अब मैंने क्या किया, मेरा काम खत्म, देख लीजिए, सम कर दिया, दो वैल्यू आएगा वो किसमें स्टोर होगा, सम में, काम खत्म। अब मैं सी आउट करता हूं, ठीक है, इसमें वही होगा, कौन सा साइन होगा, लेस देन इक्वल टू, और डबल कोलन द, एक मिनट, द सम ऑफ टू नंबर इज कोलन, खत्म। क्या होगा, सम, यही ना कराना है हमको, सम किया। अब मेरा क्या है, रिटर्न जीरो करा लीजिए। रिटर्न क्यों कराते हैं, आपको पता होना चाहिए, रिटर्न हम लोग जीरो इसलिए कराते हैं कि मेरा अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। और ये भी देखना चाहिए कि कोडिंग करके और स्टेप बाय स्टेप, अब मैंने लिख दिया, देखिए पूरा प्रोग्राम खत्म, सारा चीज बता दिया। अब मैं इसी कोडिंग में आपको 3 नंबर कैसे ऐड होगा, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सिंपल यही कोडिंग होगा, सिर्फ लॉजिक चेंज होता जाएगा, ऑपरेटर चेंज होगा, बस कुछ नहीं होगा। देखिएगा, चेंज होता जाएगा, ऑपरेटर चेंज होगा, बस कुछ नहीं होगा। देखिएगा, अब मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, देखिए, ठीक, ये कोडिंग है बस, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ कोई नंबर देता हूँ सम करने के लिए, मैं लिखता हूँ 9, ठीक, देखिए जो मैंने लिखा है वही चीज दिखा रहा है, इंटर द फर्स्ट नंबर num1 इज, दिया मैंने वहां पे, उसी तरह दिखा रहा है जो आप चाहते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता इंटर स्मॉल में लिखता स्मॉल दिखता, ठीक है, उसके बाद मैं 9 लिखा, फिर 27 लिख देता हूँ, ठीक, 9 और 27 कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, आ गया 36, क्लियर। अब लॉजिक हम लोग देखते हैं 3 नंबर का, सामने देखते रहिएगा। 3 नंबर में क्या करूंगा मैं, सिर्फ यहाँ पे कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा num3 कर दूंगा, ठीक है, आ गया, एक काम खत्म वहां पे। अब यहाँ पे इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकंड नंबर, अब मैं एक और कॉपी कर लूंगा यहाँ से, गौर कीजिएगा, फिर यहाँ से मैं फिर कॉपी करूंगा, क्योंकि मैं मुझे तीसरी नंबर लेनी है, तो तीसरी नंबर के लिए भी ये देना होगा ना आपको, जो डायरेक्ट थर्ड नंबर, मैं डायरेक्ट नहीं लूंगा इंटर द num1 num1 2 3 एक साथ नहीं, मैं चारों अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आपको दिखता जाए, ठीक है। थर्ड 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 नंबर लिखा, ये थोड़ा सा तो देखने में सही लगे क्योंकि मैं सारा कैपिटल लिखा हूं, ठीक है, थर्ड नंबर इज ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे num3 लिखा तो num3 ही देना होगा ना, ठीक, 3 दे दिया। आपको मैं बस बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल बस एक लॉजिक में ही ऐड कर रहा हूँ, वही प्रोग्राम है, उसमें 2 की जगह पे 3 कर दिया और आउटपुट करा दिया, num3 हो गया, num3 हो गया। सम ऑफ यहाँ पे 2 नंबर है, सम ऑफ 3 नंबर कर दीजिए, सॉरी ये 3 नंबर कर दिया, ठीक है, नंबर्स हो जाएगा, यहाँ पे एस लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ आपके सामने, देखिए 3 नंबर का एरर होगा तो एरर बताएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं बताया, रन कर रहा, ठीक है। मैं यहाँ दे दिया 9 इंटर, फिर मैं दे दिया यहाँ पे 27 इंटर, फिर मैं दे दिया 36। अब बताइए इसका आंसर 72 आना चाहिए, ऑब्वियस आया 72, 3 नंबर का भी हो गया, 2 नंबर का एडिशन बता दिया, 3 नंबर का एडिशन बताया। अब मैं बताता हूँ 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, सिंपल, आप देखिएगा कैसे होगा। बाहर आ जाइए, फिर इससे, फिर कंसोल से बाहर आइए, सीधा फटाफट खत्म करते हैं, टाइम ना ज्यादा लगे।
ये 2 नंबर है ना, तो यहाँ सम की जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल। मैं यहाँ लिख देता हूँ MULTIPLE। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार ये चीज हमको 3 जगह चेंज करना होगा, क्योंकि भाई वही चीज कराना है, ठीक है। मल्टीपल कर दिया, तो नंबर यहाँ सम की जगह पे यहाँ में मल्टीपल कर दीजिए, कंप्लीट। अब यहाँ सम की जगह पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लॉजिक क्या चेंज होता है, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ऑपरेंड होगा, एस्ट्रिक आ जाएगा, आ गया। ओनली फॉर इंटू तो यही ना होता है कंप्यूटर में, आपको तो पता होना चाहिए, ठीक। मतलब मॉर्निंग के अभी कितने बज रहे हैं, आज मैं ये प्रोग्रामिंग में 4 बजे बना रहा हूँ। आज के दिन कौन सा है, 9 तारीख को 4 बजे सुबह में उठा हूँ। अभी मेरा ये टाइम होता है, ध्यान मुद्रा में रहता हूँ मैं, कभी कभी मेडिटेशन हम लोग का एक्सरसाइज होता है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे प्रोग्रामिंग करके एक वीडियो बनाते हैं, और इस तरह में किस तरह बनता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी बहुत कूल रहता है माइंड, और कुछ भी बताते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है माइंड में जो है वो बता रहे हैं। उसके बाद तो है एस्टिक दिया, ठीक है। और यहाँ पे नम 3 है, तो मुझे तो ये हटाना होगा, क्योंकि मैं नम 2 दो ही बता रहा हूँ, वो अगले स्टेप पे बताऊंगा। देख लीजिए, कुछ नहीं किया, नम 1 नम 2 मल्टीपल, इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक। फिर मैं ये किया, इंटर द सेकंड नंबर, थर्ड नंबर है तो इसको हटा दीजिए, क्या दिक्कत है, हट गया, ठीक। अब सम की जगह पे यहाँ मल्टीपल करना होगा, ये भी याद रखिएगा। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं पॉजिटिव नंबर दे रहा हूँ, फ्रैक्शन नंबर क्यों नहीं ले रहा है, ये भी बताऊंगा। वो अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि उसके लिए क्या करते हैं, ठीक। अभी देखिए हो गया, अब रन कर दीजिए। अगर एरर होगा अभी बता देगा, एरर नहीं है तो मैं 9 किया, इंटर, मैंने किया 9, इजी रहेगा थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में। कितना है, 81 आया। अब फटाफट देखिए 3 नंबर का क्या करते हैं, वही प्रोग्रामिंग देखिए, वही सेम कोडिंग में कैसे ही काम कर रहा है। कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्या है हो रहा है, मल्टीपल है, मल्टीपल ही रहेगा। नम हम क्या कर देंगे, नम नम 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्टिक एक और आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा नम 3। कुछ नहीं करना है, और दैट्स इट, डन, ठीक। फिर रन करा लीजिए। इसमें एक गड़बड़ होगा, बताइए क्या, हम लोगों ने ये नहीं लिखा इंटर द थर्ड नंबर, ठीक है। देखिए ये रन करेगा, लेकिन लेकिन वो तीसरे नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है। वो अभी नहीं दिखा रहा है इसमें एरर में, लेकिन तीसरे नंबर कैसे दूंगा, तीसरे नंबर के लिए वो पूछेगा, तो आपको तो डिस्प्ले दिखाना होगा ना, तो इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, कॉपी मैंने किया इसको यहाँ से। ये इसलिए बता रहा हूँ, कॉपी आप मत कीजिएगा, आपको मैंने, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत वही चीज सेम है, हमको खाली लिखना है थर्ड नंबर, ठीक। यहाँ नम 2 हो जाएगा, बस नम 3 हो जाएगा, काम खत्म। क्योंकि मैं जो चीज दिखाना चाहता हूँ वो दिखना भी चाहिए, यूजिंग नहीं से सॉरी, ठीक है। मैं रन करता हूँ, रन किया, 9 कीजिए, इंटू, इंटर, 9 कीजिए, इंटर कीजिए, फिर 9 कीजिए, 729। थोड़ा इजी देख लीजिए, कि आपको थोड़ा सा अभी मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग रहा होगा, तो मैं इजी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखा है, तीसरे नंबर का दिखा रहा हूँ, क्या कीजिए, सबसे सिंपल, 2 इंटू 5 कितना होगा, 10, फिर लिख देता हूँ 2, 10, 20 आना चाहिए, आया आंसर, क्लियर। अब डिवीजन देख लीजिए, सेम प्रोग्राम में। ये जरूरी है जानना कि प्रोग्रामिंग इज नॉट ए बिग डील, योर लॉजिक इज मेन। आप जो सिंटेक्स खाली याद रहना चाहिए, और क्या लॉजिक है, लॉजिक क्या है, सम का लॉजिक है ये कि एक नंबर है, 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, एक में स्टोर करा रहे हैं, जिसमें स्टोर हुआ उसको आउटपुट में हमको प्रिंट करा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, चला डिवाइड देख लेते हैं, टाइम मैं चाहता हूँ छोटा में बन जाए। और यहाँ पे भी 2 नंबर का डिवीजन है, कंप्लीट कंप्लीट, ये भी कंप्लीट कीजिए। डिवीजन में ये ऑपरेटर याद रखा कीजिएगा, ऑपरेटर हमेशा चेंज होगा। डिवाइड का ऑपरेटर क्या होता है, स्लैश आ जाता है, खत्म। मैं यहाँ, अब ये देखिए यहाँ डिवीजन लिखना होगा आपको, याद रखिएगा, DIVISION मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ से मत देखिए, आप यहाँ से देखिए तो वो क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते तो ये अच्छा रहता है समझने के लिए। डिवीजन कर दिया, या तो कॉपी कीजिए, नहीं तो हर जगह जगह लिख दीजिए वही चीज, ठीक है।
इंटर 1 नंबर, सेकंड नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या डिस्प्ले कराना चाहिए, डिवीजन, और आप इसको रन कर दीजिए, दैट्स इट। रन किए। अब इसमें भी कुछ एरर दे रहा है, डिवीजन का स्पेलिंग गलती हुआ है, गलत है, डिवीजन डिवीजन का स्पेलिंग गलत हो रही है हमारी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है क्या, हम अपने आप को करेक्ट कैसे भी कर ले। डिवीजन यहाँ था स्पेलिंग, अगर मेरा यही सेम स्पेलिंग होता DIVISION यहाँ पे तो लेता, क्योंकि मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ वही आपको यूज करना है, क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ फंडा क्लियर होना चाहिए। जो मैं इंट में बोला कि मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ और इसको मैं यूज करने वाला हूँ, तो अगर मैं DIV भी लिखता ना और यहाँ पे DIV लिखता, वो भी एक्सिक्यूट करता। यहाँ पे DIVN आप छोड़ दिया, वहां पे डिवीजन लिख रहे हैं, तो कहाँ से मैच करेगा, ठीक है, ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, और वो भी मैं दिखा के दिखाऊंगा कि चेंज करके भी कि वो भी रन करेगा। अगर मैं के भी लिख दूंगा ना तो के थ्रू भी रन करेगा, वो भी दिखाऊंगा आपको। ये सिर्फ यही मैं बता रहा हूँ कि ये इज नो IQ इन कंप्यूटर, व्हाट यू वांट, ये वर्क वही करता है, लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। कंप्लीट, अब मैं रन कर दिया, देखते जाइए, रन किया, होपफुली रन देखिए आया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 डिवाइड बाय 5, 4 आ गया, कंप्लीट डिवीजन। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा बाहर आइए, और मैं दिखा, अब मैं क्या बोला कि यहाँ पे डिवीजन वाले अभी एरर आई थी छोटी सी, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे डिवीजन की जगह पे सिर्फ मैं के लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं अपने मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम ही दे देता हूँ, KUNAL सर VLOG। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आप डिफाइन करते हैं, जिसमें स्टोर करा रहे, लॉजिक सिर्फ काम करता है आपका, ये भी क्लियर हो जाइएगा। देखिए डिवीजन की जगह पे मैं लिख दिया क्या यहाँ पे, कुणाल सर ब्लॉग, देखते रहिए आराम से, देखिए रन करेगा, तो आप बोलेंगे ये कैसे रन कर दिया है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो आप जिसमें चीज, लॉजिक हमारा क्या है, num1 को डिवाइड करें num2 से, हम डिवीजन का यही लॉजिक है। अब वो चीज को हम कहीं पर रखना चाह रहे हैं, अब वो रीडेबल दिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिवीजन, तो डिवीजन समझे, मल्टीपल तो ओ मल्टीपल नंबर है ये, मैं बता रहा हूँ कुणाल सर ब्लॉग में हम स्टोर कर रहे हैं। अब मैं कुणाल सर ब्लॉग को पुट करा दिया, अब देखिए इसको रन कराइए, और ये भी रन करेगा, तो आप बोलेंगे ये क्या हो गया, यही होता है प्रोग्राम, इसमें कोई दिमाग नहीं है इसके पास, जो मैं बोलूंगा वो करेगा, जो लॉजिक ये एक्सेप्ट करता है वो लॉजिक हाई डाल दीजिए, ये काम करेगा, आप जो दिखना चाहते हैं वो दिखा देगा। ये नंबर 1 में मैं डाला 6 डिवाइड बाई 2, आया 3, आया कि नहीं। तो आप बस ये समझ, इसी को, कितना इजी है प्रोग्रामिंग, आप देखते रहिए कितना आसान है। क्लियर हुआ। तो आज मैंने आपको क्या क्या क्लियर किया, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कीजिए, और मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सही में आपको प्रोग्रामिंग सीखना है ना, तो सिर्फ ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। अभी तो इसके लॉजिक और भी आएंगे, नॉर्मल नॉर्मल चीज, छोटी छोटी चीज कैसे पार्ट बाय पार्ट सीखते हैं वो, क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग आउटपुट लास्ट में यही करना है आपको, तो ये जो करना है, अगर एक बार आप जान लेंगे ना, अगर सही में आपको प्रोग्रामिंग सीखना है ना, तो सिर्फ ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। अभी तो इसके लॉजिक और भी आएंगे, नॉर्मल नॉर्मल चीज, छोटी छोटी चीज कैसे पार्ट बाय पार्ट सीखते हैं वो, क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग आउटपुट लास्ट में यही करना है आपको, तो ये जो करना है, अगर एक बार आप जान लेंगे ना कि वो यही करना है, तो आपको थ्योरी पढ़ने में बहुत इजी लगेगा। इसलिए मैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग के थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहा। सी का प्रोग्रामिंग एक हेलो बनाया, फिर सी का एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 3 नंबर, मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर, फिर डिवीजन बताया। फिर मैं क्या किया, आया C++ में, उसमें भी एडिशन बताया। फिर मैं आज एक ही कोडिंग में वही काम करके दिखाया हूँ, सिंपल एक कोडिंग, एक फॉर्मेट लिखा, और ये भी आज मैं दिखा दिया कि यहाँ पे ये मत सोचिए डिवीजन लिखेगा तभी आएगा। ये हमारा काम क्या है कि मैं जो लॉजिक के थ्रू जो आंसर चाह रहा हूँ ना, उसको मैं स्टोर करा रहा हूँ। कुणाल वहाँ पे जो सम है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो जो चीज़ वहाँ मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे आप YZ भी लिख दीजिए, आप वहाँ पे दिल्ली लिख दीजिए, पटना लिख दीजिए, बिहार लिख दीजिए, झारखंड लिख दीजिए, मेरे स्कूल का नाम लिख दीजिए, हाई स्कूल भूली, वहाँ भी स्टोर होगा। तो अभी मैं लिखा क्या, अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखा कुणाल सर ब्लॉग में, मैं स्टोर करा रहा हूँ डिवीजन वैल्यू, दैट्स इट। ये समझने की कोशिश की, बड़ा चीज़ है डेवलपर, सिर्फ ओनली फॉर प्रैक्टिस। सारा सिंटेक्स पता है मुझे, सिंटेक्स पता है तभी तो रन कराया। अब सी आउट में लिखता नहीं, काउंट लिख दिया तो रन किया नहीं,
उसी तरह डेवलपर होते हैं, जो अच्छे डेवलपर होते हैं उनकी कोडिंग अच्छी होती है, वो उनको याद होता है ये सिंटैक्स यहाँ यूज़ करना है, काम करता है उनका, रन करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज आपको ये वस्त्र दिख के आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मॉर्निंग टाइम में मैं मोस्टली वॉक करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है क्या कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल में भी ये सब योगा का डे होता है और ये सब करना भी चाहिए लाइफ में, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक जो एजुकेशन है, आप पढ़ने वाले हैं तो ज़रूर मेडिटेशन थोड़ा कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को एक्सरसाइज कीजिए, इससे आप तरोताज़ा तंदुरुस्त रहते हैं। तो जय महाकाल, और आशा करते हैं कि कुणाल सर ब्लॉग ने आपको ये वीडियो अगर सही लगा हो तो लाइक शेयर। तो मेरा ये कहना है कि जब आप लोग, आपके मोटिवेशन से ही ये फ्री में काम हो रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा तो आपको पता ही चुका हूँ, बार बार बोलता हूँ कि 1.5 महीना पहले मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ और अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पढ़ाते हैं। बस आप लोग बस सीखिए और कभी मत फील कीजिए कि मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है तो बहुत बड़ा हडल है। कोई हडल नहीं है, हडल आपका इंटरेस्ट है, आपका मन पे काबू है हडल, उस पे काबू कीजिए, सारा चीज़ आपके सामने होगा। और आने वाला समय में हर वो चीज़ आप अचीव करेंगे जब आप डिसिप्लिन से काम करेंगे, ठीक है। वाह, कुणाल सर ब्लॉग में इतना ही, और ऐसा कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा।